जिंदगी बिना गब्बर जुगनी की देखा जाए तो मोर देन 4-5 lakhs के आसपास खर्चा आ रहा है। exactly. 2-3 दिन से ये ग्लव भी इधर सूख रहे हैं। उसके बाद में इसमें क्या है, लेदर कंडीशनर या फिर पैराशूट ऑयल से इसको मॉलिश करेंगे इसकी। और ये मेरा पुराना डेली ड्राइवर फ्लाई का हेलमेट, इस पर रेनकोट लगा रहा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मुझे जाना है सुजुकी। और ये मेरा डेली के लिए SG5 भी अच्छा काम करता है, अदरवाइज वी यूज सेना। आई एम एट सुजुकी, किरण के नाम का सुजुकी है। सो ये ठाणे में है। आई थिंक मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था। आज क्या डेट है, मैं डेट भी बताता हूँ आपको, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर प्रोसेस। जुलाई 11 है आज। सो यहाँ पे 3 वी-स्ट्रॉम दिख रही है। ये 250 है, ये मेरी वाली है, वो भी एक एक्सीडेंटल क्लेम के लिए आई हुई है। आज इंश्योरेंस के लिए क्लेम डाल दिया है उसका। अभी लेट्स सी कितना टाइम लगता है, क्या होता है। ब्रेक, दोनों रिम्स और रेयर ब्रेक के पास में जो एक ABS प्लेट होती है उसका भी इशू है, वो भी शायद अंदर दब गई है। बैलेंस होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वो पूरा अपडेट आपको दूंगा मैं कि कैसा होता है। आई हैव HDFC अर्गो का 0 डेप इंश्योरेंस, तो होपफुली एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। तो विल कीप यू अपडेटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो गाइस, मैं ट्रायम्फ सर्विस सेंटर में हूँ। किरण का गब्बर इधर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। किरण नहीं आ रही क्योंकि उसको पता था कि इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा और बाइक को रखना पड़ेगा। शी डिड नॉट वांटेड टू से गुड बाय टू गब्बर। गुड बाय नहीं, मतलब बाय बाय फॉर अ मंथ और 2। ये लोग बोल रहे 1-1.5 महीना लगेगा क्योंकि दोनों भी रिम बेंट है। पूरा लद्दाख राइड करके आगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन घोड़बंदर रोड पे ये सब होना था। तो अभी फ़िलहाल ये सब डॉक्यूमेंटेशन सब करना पड़ेगा एंड देन बाइक यहाँ पे ड्रॉप करनी पड़ेगी। कस्टम्स में प्रॉब्लम है, इसके वजह से मतलब सब डिलेड आइटम्स आ रहे, वो इशू। तो जब ये आएगा उसके बाद में हम लोग को, आप लोग को बताएंगे कि रिम्स आए, कब आए, कि क्या कितना टाइम लगा। 0 डेप इंश्योरेंस है तो आई थिंक कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लेम में कवर हो जाएगा। वारंटी इसका क्लेम नहीं होता है, तो अगर कुछ फिजिकल डैमेज है तो वो वारंटी क्लेम नहीं होता है, उसके लिए इंश्योरेंस ही क्लेम होता है। तो आगे का स्टोरी कैसे क्या क्या होता है वो देखते हैं। सेइंग बाय बाय टू गब्बर। यहाँ पे काफ़ी दिख रही है बाइक्स। बाय बाय गब्बर, इतना जल्दी आना। जिंदगी बिना गब्बर जुगनी की कभी हंसाए, तू भी बोल, कभी ये रुलाए। तेरा गंदा गाना सुन रहा हूँ। Anyways guys, तो गब्बर और जुगनी के बिना ये 4 पहिए पे जिंदगी काटनी पड़ेगी। वेरी बोरिंग है। समटाइम्स विद स्कूटर आल्सो, किक मार के। गाइस, हम लोग का, अच्छा ये स्टोरी जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग के स्टोर पे धानेश का स्कूटी, उसने बाइक खरीद लिया है और तो उसने अपना जो स्कूटी है वो स्टोर पर ही रखा है। तो स्टोर पे सामान हम लोग इधर उधर करने के लिए यूज करते हैं। कल हम लोग ने बोला कि ठीक है तेरी स्कूटी लेकर हम जाते हैं। क्योंकि कल गब्बर में देख रख के आया था और मैं बिना बाइक के स्टोर पे आया था। राइट। उसके बाद में मेरे को कल लाफिंग फीट्स आ गए थे क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाड़ी बीच रेस बोलते हैं, रेस ही नहीं हो रही है। फुल रेस दे रहा हूँ स्कूटर को। ऑब्वियसली 80 kgs, 120, 250 kgs, 250 kgs एंड 100 kgs का इंसान अगर स्कूटी पे बैठेगा तो उसका हालत क्या होगा वो तो आप लोग जान समझ सकते हो। तो फिर सीरियस हो गए थे कि हम लोगों को बीच रास्ते पे उतरना पड़ा, धक्का मारना पड़ा, फिर भी गाड़ी चालू नहीं हुई, फिर छोड़ के हम निकल गए। अभी स्टोर पे जाते हैं, बात करते हैं। अभी हाँ, स्टोर पे जाते हैं फटाफट, लेट हो रहा है तो जाके वहाँ पे स्टोर पे And आपको anyways, we बताते are so lazy. It's 5:30 and we are going up easy. But Yes. again, we don't get leaves on Friday, Saturday, Sunday. So इसी we के try to लिए go हम back. लोग, मतलब ये सब बाइक्स का सब काम चल रहा है, इसलिए गाइस वीडियोस भी बहुत डिलेड हो रहे 5 हैं। दिन और से हम लोग भी लद्दाख के बाद में थोड़ा लेजी थे, तो काम करने की इतनी इच्छा नहीं थी। तो Exactly. सबसे बेस्ट चीज ये हुई है कि अपन ने राइड के टाइम पे ही सारे वीडियोस निपटा दिए। That was the best thing, क्योंकि पता था आने के बाद बाइक में काम, स्टोर का काम, गियर्स का काम। चलो अभी स्टोर पे चलते हैं और आगे की बातें, कहानी करते बताते हैं।
मैंने कुछ तो पीछे मारा। हाँ, बहुत अच्छा पीछे नहीं था। ओके गाइस, सो द पॉइंट इज, कमिंग टू द पॉइंट, दोनों बाइक को सर्विस सेंटर में रख दिया गया है। अभी बाइक में जो एस्टिमेशन दिया है वो तो बहुत है, वो बताता हूँ मैं। तो दोनों बाइक दिया है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए डाला हुआ है। वी आर स्टिल डोंट नो कि वो claim इंश्योरेंस होगा, में कवर नहीं होगा नहीं होगा, वी डोंट नो दैट। मेरे दोनों रिम्स बेंड है, दोनों रेयर एंड फ्रंट, और मेरे भी सचिन दोनों भी रिम बैंड है सेम। उसके साथ में जो है ब्रेक कैलिपर, होजेस वगैरह बहुत सब है। बहुत सारी तो चीजें। दोनों का कंसोलिडेटेड खर्चा अगर देखा जाए तो मोर देन 4-5 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है। Exactly. कितना पास होता है इंश्योरेंस में, कितना क्या होता है, वो सब we'll आपको अपडेट keep करेंगे। you guys एग्जैक्टली, updated. Yes. बिकॉज सचिन का जो रेयर ब्रेक है वही 37 एंड 19,000 ऐसा कुछ ऐसे 29, अलग अलग पार्ट्स, 19, या हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स मिला के ना बहुत ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली। तो फिर वो सब जो भी होगा वी विल कीप यू अपडेटेड। आई जस्ट हैव टू टेल यू वन स्मॉल थिंग गाइज, अगर आपकी रिम बैंड हो रही है, मेक श्योर करो कि उसको, हम लोग को बहुत सारे डीएम्स आए थे कि लोकल जाकर वो ठोकम ठाकी करके ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए गाइज। आई डू अंडरस्टैंड कि छोटी सी अगर रिम बैंड है तो फिर दैट विल नॉट, मतलब वो करवा सकते हो आप ठोकम ठाकी करके, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर बड़ी रिम है, जैसे सचिन के बाइक पे बहुत अच्छी वाली रिम बैंड है, वहाँ पर आप कुछ भी चीज़, स्पेशली जो हैवी बाइक्स होती है उसके लिए आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि जब आप नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जाओगे, या फिर अपना मुंबई ही एक एडवेंचर है गाइस, तो ये छोटी सी चीज़ जो हम लोग के साथ हुई है, छोटी नहीं बड़ी चीज़ जो हम लोग के साथ हुई है, वो घोड़बंदर रोड पर हुई है। तो वही आपको बोल रही है कि अगर आप लोग नेक्स्ट एडवेंचर पे अगर जाओगे तो ये इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप वापस कोई खड्डे में आपका सेम चीज़ जाता है तो रिम पूरा क्रैक हो सकता है, बहुत गंदे वाला क्रैश हो सकता है। तो ट्राई करो कि जुगाड़ू काम जुगाड़ तक ही ठीक है, लाइफ में भी, अपने करियर में भी, और अपने बाइक्स के साथ भी। जुगाड़ वाली चीज़ हमेशा एक लिमिट होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक लिमिट तक ही आपका साथ देगी। तो ट्राई करो, व्हाट आई वी फील इज कि ट्राई करो कि अगर आपको सर्विस सेंटर में जाकर सब कुछ निपट जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ट्राई टू डू दैट। यू विल हैव अ गुड थिंग, मतलब योर बाइक विल ट्रीट यू गुड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, राइड जो है वो बंद नहीं होने वाली है, राइड हम बहुत करने वाले हैं। 1 महीना एस्टिमेशन दिया है कि बाइक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इंपोर्ट होगा, पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। 1 महीना हम दोनों की भी बाइक्स नहीं मिलने वाली है, बट वी फील दैट कि अपनी जो राइड है वो रुकने नहीं वाली है। वी आर गोइंग टू डू राइड्स ऑन मैनी डिफरेंट मोटरसाइकिल्स। जैसे हम लोग ने पहले बताया था, वी हैव सेड नो टू सो मैनी ब्रांड्स जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक दिस राइड हैपन, मेक दिस मुंबई लद्दाख 2022 happen, and we really wanted to ride our own bikes to those terrains. लेकिन नाउ सिंस वी आर बैक एंड दोनों बाइक भी इंश्योरेंस में डाल दी गई है। आई नो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 5 days वी हैवंट अपलोडेड एनी वीडियो, सो वी वांटेड टू गिव यू ऑल द अपडेट्स। लेकिन ये तो गब्बर के साथ मतलब छोड़ने के लिए आई भी नहीं थी। नहीं यार, इट वाज आज भी मेरे को सचिन ने वीडियो दिखाया ना कि गब्बर को ऐसे बहुत और भी बाइक्स के साथ रखा गया है, तो आई वाज लाइक छोटी, मतलब यार पूरा राइड खत्म कर दिया, फिर इधर घोड़बंदर में आकर ये सारी चीज़ होगी तो बहुत अच्छा नहीं लगा। बट अगेन हमारी दोनों की मिलन फिर से जरूर होगी, गब्बर और मेरी और जुगनी और सचिन की तो डेफिनेटली होगी। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट गोना हैपन, और अपनी नेक्स्ट राइड भी जल्दी ही होगी, फिंगर क्रॉस्ड। और बहुत सारी नई नई चीज़ होने वाली है अपने व्रूम फैमिली में। वंस वी गेट जुगनी एंड गब्बर, वी विल ट्राई टू रिवील व्हाट न्यू थिंग्स आर गोना हैपन विद अस, राइट सचिन? I think so that's all about this video. जुगाड़ू काम मत करना। I just wanted to लास्ट में मुझे आप लोगों को यही बोलना है कि जुगाड़ू काम मत करना। Try to get it fixed, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। Try to get your bike fixed and हॉस्पिटल जाते हो तो कैसा जुगाड़ू काम सिर्फ 5 दिन के लिए रहते हैं, फिर 6वें दिन वापस जाना पड़ता है। तो वैसे ही बाइक के साथ भी होती है। अगर बाइक को 1 महीना रखोगे अच्छे से तो अच्छे से बनकर आएगी, फिर वापस नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी सर्विस सेंटर। मुझे एक बोलना था, जो जुगाड़ू काम हम लोग बोल रहे थे वो ये होता है कि अगर टायर की रिम, मतलब टायर की रिम नहीं, बाइक की अगर रिम बेंड हो जाती है या फिर कार की भी रिम बेंड होती है, तो व्हाट पीपल डू जनरली, अगर माइनर बेंड है ना हल्का सा,
तो उसको थोड़ा सा वार्म करके गर्म करके उसको ठोक के वापस वही शेप में लाया जाता है एंड देन रीपेंट होता है. बट इन दिस केस वी आर राइडिंग हेवी बाइक्स, तो इसके लिए हमें उसमें वो चांस लेना ही नहीं है. अगर हम लोग वो गर्म करके उसको ठोक के सेम शेप में लाएंगे, कलर करेंगे और वापस वही स्पॉट पे अगर फटका पड़ेगा तो नेक्स्ट टाइम वो रिम पूरा क्रैक हो सकता है. एग्जैक्टली और ये जो सचिन के साथ जो हुआ, वी स्टॉर्म के साथ जो हुआ, वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है. वी हैव कम टू नो विद लोड्स ऑफ आवर अदर सब्सक्राइबर्स एग्जैक्टली कि हम लोग के साथ भी यही चीज हुआ है एंड उनको भी टाई करके लाना पड़ा ब्रेक. और आई मीन मतलब अच्छा नहीं लगता है ये सुनकर, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि चलो अपने साथ भी कोई तो फिर मैंने जस्ट उनको डीएम किया कि आई होप यू आर वेल एंड यू आर फाइन करके, यू आर सेफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बाइक तो क्या ठीक हो जाएगी, दूसरी बाइक भी आ जाएगी लाइफ में, लेकिन जान सलामत तो बाइक 50. So that's all about this video. If you like it, make sure you like, share, subscribe. Always wear a helmet and keep roaming. अपन भी roaming करेंगे जुगनी और गब्बर के बिना फिलहाल. Bye guys.